Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, नेशन टॉक्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जिनसे हम आपको रूबरू कराना चाहते हैं, दिल्ली सेवा धाम के संस्थापक अध्यक्ष श्री सुनील सिंघल जी। जैसा कि आपको पता है कि एक पोडियम ऐसा मंच है जहां पर हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जिन्होंने फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया है। दिल्ली सेवा धाम एक ऐसा धाम बनने जा रहा है दोस्तों, जहां हमारे जो मोदी जी ने अभी भूमि पूजन किया था, उसके साथ साथ ये दिल्ली सेवा धाम बनेगा और लोगों के लिए और उनकी सेवा के लिए ये कार्य करेगा। तो आइए मिलते हैं श्री सुनील सिंघल जी से, जो संस्थापक अध्यक्ष हैं दिल्ली सेवा धाम के। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो आपने इतना कीमती समय निकाला। और दिल्ली सेवा धाम के बारे में काफ़ी कुछ सुना हमने, इसलिए नवदृष्टि ने सोचा कि आपसे इसके बारे में बातचीत की जाए कि किस तरीके से आपने ये विचार कैसे आया आपके मन में। सबसे पहले तो नीतू जी, मैं नवदृष्टि टाइम्स का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे आपने यहाँ पे इस मंच पे आने का मौका प्रदान किया, और मैं आपके साथ जुड़ के अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। और ऐसा उम्मीद है कि आगे भी मैं आपके साथ हमेशा थैंक यू सो मच सुनील जी। तो सुनील जी, ये विचार कैसे आया आपके मन में, क्योंकि अयोध्या का जो मामला था वो कितने दिनों से अटका हुआ था, और अचानक से जब पिछले दिनों में हमने दिल्ली सेवा धाम का नाम सुना, तो आज पूरी दिल्ली में इस चीज़ की बहार है कि दिल्ली सेवा धाम एक ऐसा धाम बनने जा रहा है। तो आपको ये किस तरीके से विचार आया? नीतू जी, जैसे ही 10 नवंबर को अयोध्या जी का फैसला आया, तो वैसे तो भगवान श्री राम के प्रति आस्था जन्म से ही रही है हमारे परिवार में भी। जैसे सभी लोग धर्म कर्म में पूरी रुचि रखने वाले हैं, तो जैसे ही फैसला आया तो हमारे मन में एक कसक सी जगी कि भी हमें कुछ ना कुछ अयोध्या के अंदर बहुत अच्छी धर्मशाला, भव्य धर्मशाला या कुछ भी बनाने के लिए एक बार दर्शन के लिए चलते हैं। हमें तो ये भी नहीं पता था कि अयोध्या कहाँ पर है। नेट पे सर्च करके हम लोग अयोध्या के लिए, लखनऊ के लिए अगले दिन ही 14 नवंबर को हम लोगों ने फ्लाइट पकड़ी, अयोध्या चले गए। वहाँ के जो विधायक जी हैं उनसे हमारे थोड़े परिचय था, तो हम उनके पास गए। हमने वहाँ पे सबसे पहले सर्वप्रथम दर्शन वर्शन किए। तो उसके बाद हमारे मित्र गजानन मित्तल जी और मैं और आशीष अग्रवाल जी, तीनों जनों ने ही फिर वहाँ पे एक भव्य धर्मशाला बनाने के लिए उनको ज़मीन के लिए आग्रह किया कि मैं कम से कम भी 4-5 एकड़ ज़मीन यहाँ पे दिलाइए, ताकि हम यहाँ पे एक भव्य धर्मशाला बना सकें। क्योंकि वहाँ की स्थिति को देखते हुए वहाँ के जो 2-3 धर्मशालाएँ हैं पुरानी, वो भी ट्रस्ट के माध्यम से हैं, और एक या दो होटल हैं। इसके अलावा वहाँ पे ना लोगों के ठहरने की व्यवस्था और कुछ भी नहीं है। तो एक भव्य और विश्व स्तरीय धर्मशाला हम लोगों का निर्णय था कि हमने ये बनानी है, इसीलिए हम अयोध्या गए थे। तो ऐसे करके हमारे मन में विचार आया। तो आपका विचार एक पूरी धर्मशाला में तब्दील हो गया। और जब भूमि पूजन की बात चल रही थी, तो मुझे ऐसा लगता है दिल्ली में हर जगह दिल्ली सेवा धाम की बात हो रही थी। तो सुनील जी, अभी हमारे कितने, क्योंकि हम सुनने में लोगों ने बताया कि इतने सारे लोग इससे जुड़े हैं, हम ये जानना चाहेंगे कि व्यूअर्स को आप ये बताएं कि कितने ट्रस्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और किस तरीके से सेवा धाम का काम आप आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हमारी 26 फरवरी 2020 को हमारे जगह के जो पेपर हैं 2.65 एकड़ जमीन जो है हमने वहाँ पे लिए, 12,810 गज। तो उसके पेपर हो चुके हैं। और इसके बाद फिर कोरोना काल शुरू हो गया, तो हम किसी को अपने बारे में लैंड आपने खरीदी हुई है अपनी, तो ये सबसे बड़ी बात है कि नहीं, ट्रस्ट की जमीन खरीदी हमने। अपनी जमीन नहीं, ट्रस्ट के लिए खरीदी हुई है। अंडर ही हमारे फंड्स नहीं थे, हम 5-6 लोग हैं, 7 भाई हम इकट्ठे हुए। तो हमने कहा भी पहले लैंड खरीद लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाद में धीरे धीरे करके सारे काम हो जाएंगे। तो उसमें हमारे साथ बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि लैंड खरीदना एक अपने आप में बहुत हमारे साथ गजानन मित्तल जी, संदीप सिंघल जी, ब्रह्मानंद गोयल जी और आशीष अग्रवाल जी, बलदेव गोयल जी। तो हम सभी ने मिल करके अपना जैसा भी कंट्रीब्यूशन था वो अपना डाल करके हमने एक बार लैंड खरीदी। तो बाद में फिर उसके बाद आगे सोचा था महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में ट्रस्टी बना लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कोरोना शुरू हो गया। तो हम सभी सक्षम हैं, हम धर्मशाला बनाने के प्रति भी सक्षम है। हमारे एक यज्ञ है ये, इसके अंदर हमने तो एक जो है ना संकल्प लिया है एक किस्म से कि इस यज्ञ को हमने पूर्ण करना है। तो आपके साथ तो बिल्कुल वो वाली लाइन बिल्कुल चरितार्थ हो गई कि मैं अकेला चला था मंजिल और कारवां जुड़ता चला गया, क्योंकि लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। सबके मन में एक राम मंदिर को लेकर एक भावना थी, और उसके पैरेलल जैसे आपका विजन है कि हम अयोध्या सेवा, ये जो हमारी अयोध्या में दिल्ली सेवा धाम बनने जा रहा है। फिर उसके बाद जो था मई के अंदर हमने दोबारा लोगों को
बताना शुरू किया, अभी हमने ज़मीन ले ली है 2.65 एकड़, और आप लोग आइए धर्मशाला बनाइए, समाज के लिए समर्पित है ये ज़मीन, बिल्कुल। और कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद 4 तारीख को हम लोग इकट्ठा हुए, तो भगवान श्री राम ने संपूर्ण आशीर्वाद हमारे साथ था, हमें ऐसा लग रहा था। तो 5 तारीख को मोदी जी जो वहाँ पे गए, और मोदी जी वहाँ पे गए तो सारा कार्य जैसे जो भी मतलब आप लोगों ने सोचा था, हम लोगों ने सोचा था वैसा होता चला गया। और मतलब मोदी जी की निष्ठा के साथ साथ ही जो ना लोगों का प्रेम बहुत हमारे को उमड़ करके साथ मिला, और हजारों ट्रस्टी 17-18 दिनों में ना 2200 ट्रस्टी बन गए, 2220 ट्रस्टी, जो कि अपने आप में एक इतिहास है। बहुत ही इतिहास की बात है। तो 20 दिनों में 2220 ट्रस्टी हमारे बन गए, तो ये था। नहीं सुनील जी, बहुत खुशी की बात है, और सेवा धाम के साथ इतने सारे लोग जुड़े, उनकी आस्था जुड़ी है, एक बहुत बड़ी बात है। मैं सुनील जी ये जानना चाहूँगी कि इस मंच के माध्यम से हम अपने लोगों को ये बताना चाहेंगे कि एक तो दिल्ली सेवा धाम अपनी एक 5 स्टार धर्मशाला बनाने जा रहा है, उसके साथ साथ हमें ये सुनने में आया है कि कुछ सेवा प्रकल्प भी लेके चल रहे हैं आप लोग, जो वहाँ के लोगों को, दिल्ली के लोगों को के लिए आप एक बहुत ही कुछ अच्छे सेवा के कार्य करने जा रहे हो, तो उनके बारे में आप कुछ बताएं। ऐसा जी, हम ये चाहते हैं कि जिस समय भगवान श्री राम का मंदिर वहाँ पे शुरू हो जाए, तो उस समय पे भी हमारे भी 2 मंजिल 3 मंजिल धर्मशाला कम से कम हमारी वहाँ बन जाए, ताकि वहाँ आप पहुँचने वाले जो जितने भी श्रद्धालु लोग हैं वो उसमें रुक करके वहाँ पे उसका आनंद उठा सकें। और ये धर्मशाला अपने आप में जिस प्रकार कहते हैं कि जी अयोध्या के अंदर पहली धर्मशाला होगी, जो पहली धर्मशाला होगी दिल्ली सेवा धाम, या और जो भी बड़ी धर्मशाला हो पहली धर्मशाला होगी। और वहाँ पे भी जो है ना जी, लोग रामलला के दर्शन करने जाएंगे, हनुमानगढ़ी के दर्शन करने जाएंगे, सरयू माता के दर्शन करने जाएंगे, कनक भवन के दर्शन करने जाएंगे, और यदि कोई 5वां मंदिर होगा तो उसका नाम है दिल्ली सेवा धाम। बिल्कुल। तो वो जो भी कोई वहाँ पे व्यक्ति जाएगा, 4 चीज़ों के दर्शन, 4 जगह के दर्शन करने के बाद 5वीं जगह के दर्शन करने के लिए दिल्ली सेवा धाम में जरूर आएगा, क्योंकि हमारा वहाँ पे एक भव्य राम मंदिर भी बनेगा। उसके अंदर राम मंदिर के साथ साथ प्ले स्टेशन, सीता रसोई, हर समय भंडारे की व्यवस्था, गरीब लोगों के भंडारे की व्यवस्था, और शादी के लिए गरीब कन्याओं की शादी के लिए डेस्टिनेशन वेन्यू हम लोग देंगे, राम कथा पार्क देंगे, जिसमें कि क्या है कि सुंदरकांड का पाठ हम लोग चाहेंगे कि भी हमेशा ही चलता रहे। हमारी तो ऐसी मन की मंशा है। तो कब तक सुनील जी ये हमारा टारगेट है कि हम इसको तैयार कर पाएंगे? इसके अंदर हम लोगों का जो टारगेट डिसाइड 3 से 4 साल का ही पीरियड लिया गया है। तो एक बड़ी कंपनी को हम लोग चाहते हैं कि हायर करना, कि बड़ी कंपनी L&T हो गई या और कोई टाटा, जो भी कोई बड़ी कंपनी हमारे साथ जुड़ना चाहेगी, हमारा 70 इसका कंस्ट्रक्शन का काम आराम से 100 करोड़ रुपए तक का हमारा प्रोजेक्ट है दिल्ली सेवा धाम का। तो हम चाहते हैं कि भव्य धर्मशाला बने, ऐसी धर्मशाला के लिए देश विदेश से लोग आए और वहाँ पे इस धर्मशाला में आकर रुके। उनकी मन की मंशा यही हो, घर से चले तो ही कहें कि हमें रुकना है तो वहीं रुकना है, नहीं तो नहीं। बिल्कुल सुनील जी, वो तो नाम से ही पता चल रहा है। अगर अयोध्या में दिल्ली सेवा धाम बन रहा है तो अयोध्या वालों को बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि दिल्ली के जो लोग हैं उन्होंने एक सेवा धाम यहाँ बनाया है। तो आपने नाम ही ऐसा रखा है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो दिल्ली और अयोध्या को जोड़ देगा। तो सुनील जी, आपसे हम आज इस मंच पर मिले और आपसे हमने ये शेयर किया कि आप जो एक अच्छी धर्मशाला बनाने जा रहे हैं, तो हम अपने सारे व्यूअर्स को, दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है कि सब लोग इसके साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ विज़िट करें, जो भविष्य के लिए एक ऐसी चीज़ बनने जा रही है जिसके अंदर सभी भारतवासियों का सपना जुड़ा हुआ है। तो आज हम सुनील जी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इतना कीमती समय दिया है और एक ऐसा बीड़ा उठाया है जिसके अंदर सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो और आपने आपका हृदय की गहराई से दोबारा हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस मंच पे आने का सौभाग्य प्रदान किया। तो आगे अच्छा मैं सदैव आपके साथ सदैव जुड़ा रहूंगा और उम्मीद करता हूं कि आगे भी आपसे ऐसे ही मेरी। थैंक यू सो मच। और दिल्ली सेवा धाम से जुड़ने के लिए नीचे फ्लैश नंबर्स पर आप कृपया करके कॉल कर सकते हैं और जुड़ने के लिए संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।